हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी सीरीज हम लोग का चल रहा है कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है क्या, अंशों के प्रकार का। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, अंशों के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास और अंश के जो प्रकार होते हैं उसको समझते हैं। एक बात मैं और आप लोग को बता दूं कि अंश किसे कहते हैं, इसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है या नहीं समझा है तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसी चैनल पर आपको अंश किसे कहते हैं उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे का टॉपिक जो है ये इसको कवर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि अंश के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो अंश के जो प्रकार होते हैं वो आपको मैं बता दूं, दो प्रकार होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। ये कैसे है तो इसको याद रख लीजिएगा आप कि कंपनी अधिनियम 2013, जब से कंपनी का सीरीज चल रहा है, मैं हर क्लास में आप लोग को बताता रहता हूं, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार अंशों के प्रकार में जो है अंश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला अंश का जो प्रकार होता है क्या होता है, वो समता अंश होता है और दूसरा जो होता है वो पूर्वाधिकार अंश होता है। समता अंश को इंग्लिश में हम लोग इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, पहले से आप लोग को मालूम होगा कि जो कंपनी का जो मालिक होता है कौन होता है, अंशधारी होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो समतांश होता है, ठीक है, इसका जो मालिक होता है, यानी कि जो लोग समतांश खरीदते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, और पूर्वाधिकार अंश जो खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब हम लोग क्या है, बारी बारी से, यानी कि दोनों शेयर को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने आप लोग को एक चार्ट के हिसाब से बता दिया, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक समता अंश और एक पूर्वाधिकार अंश। अब सब लोग समझते हैं कि समता अंश क्या होता है। तो चलिए देखिए समता अंश क्या होता है इसको समझते हैं। तो समता अंश में देखिए, पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या लिखा है देखिए, इन अंशों पर, इन अंशों मतलब समता अंश की बात कर रहा है, इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद दिया जाता है। तभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश लिखा हुआ तो पहले समतांश में बता दे रहा हूं, तो फिर पूर्वाधिकार बताऊंगा। लेकिन आप याद रख लो कि पूर्वाधिकार अंश लिखा है तो क्या हुआ, इसका मतलब कि इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर, यानी इनको जो है डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलेगा। एक बात आप ध्यान रख लो कि समता अंशधारियों को लाभांश तब दिया जाएगा जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद पैसा बचता है। तो मान लो कभी ऐसा हो जाए कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को डिविडेंड दे दिया गया और कुछ भी पैसा नहीं बचा, तो इक्विटी शेयर होल्डरों को यानी कि समता अंशधारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश वालों को दिया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। हाँ, निश्चित इसलिए नहीं होती कि पूर्वाधिकार अंश वालियों को तो निश्चित दर से लाभांश दे दिया जाता है, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो समता अंशधारियों में बांट दिया जाता है। तो पैसा कितना बचेगा ये पूर्व से तो निर्धारित होगा नहीं, कभी ज्यादा भी बच सकता है, कभी कम भी बच सकता है, कभी कुछ भी नहीं बच सकता। इसीलिए बोला है क्या कि पहले से निर्धारित नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि कंपनी के समापन पर समता अंशों की पूंजी तभी वापस की जाती है जब पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी पूर्णतः वापस कर दी गई हो। आप समझ रहे हो, बार बार आपसे क्या बोल रहा है, पूर्वाधिकार मतलब क्या, सभी चीजों में, यानी लाभांश की बात हो या फिर पूंजी वापस करने की बात हो, किसी भी तरह पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है, वो मैं बता दूंगा बाद में। पहले आप इतना याद रखो कि लाभांश की कंडीशन में या फिर कंपनी के समापन के समय पूंजी वापस करने की स्थिति में, दोनों स्थितियों में समता अंशधारियों से पूर्व पूर्वाधिकार अंशधारियों को अधिकार होता है लाभांश लेने के लिए भी और पूंजी के वापसी के लिए भी। ठीक है, एक बात याद रखना आप, इसे जोखिम युक्त अंश भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया तो आप इसी को समझना। और यदि मान लो कि कभी कभी सवाल में या फिर कोई भी टॉपिक है उसमें सिर्फ ये बोल दे कि अंश क्या होता है, फिर अंश से रिलेटेड बातें करिए, तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, समतांश की बात कर रहा है। अंश मतलब समतांश। ठीक है, जब तक कि वो पूर्वाधिकार अंश न बोले। ठीक है, तो आप लोग को समतांश समझ में आया। अब हम लोग समतांश की विशेषता को देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला विशेषता देखिए कि कंपनी के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं।
ये याद रखिएगा क्या है, वास्तविक स्वामी। अब ये क्या होता है, इतना आप सभी को पता है कंपनी का स्वामी यानी कि कंपनी का मालिक कौन होता है, तो अंशधारी, ये बता दिया जाता है। लेकिन कोई टीचर पूछ दे आपसे या फिर एग्जाम में पूछ दे कि कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है, अंशधारी तो हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं, दोनों होते हैं ना, दोनों अंशधारी हैं, लेकिन वास्तविक स्वामी कौन कहलाएगा, तो आप याद रखिएगा इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि समता अंशधारी। ठीक है, अब इसीलिए देखिए ये वास्तविक स्वामी होते हैं, इसीलिए जो ये विशेषताएं हैं आप इसको पढ़ोगे समझ में आ जाए क्यों वास्तविक स्वामी है तो इनको क्या क्या राइट है। तो सबसे पहले ये हो गया कि ये वास्तविक स्वामी है। दूसरा देखिए कि कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर समताधारियों के को मत यानी कि वोट देने का अधिकार होता है। तो वास्तविक स्वामी है तो उन्हें उनको ही वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्या है, लाभांश की दर पूर्व निश्चित नहीं होती। पूर्व निश्चित किस पर होती है, साथ ही साथ दोनों कवर करिए आप। ठीक है, अभी मैं पूर्वाधिकार समझाऊंगा आपको, लेकिन समझते रहिए कि लाभांश की दर पूर्व निश्चित नहीं होती समतांश पर, तो पूर्वाधिकार पर पहले से निर्धारित होती है। और यदि आप अच्छे समझ लोगे तो इन दोनों में अंतर जो है, आप एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप याद कर लोगे। आगे देखो क्या लिखा है कि अपितु प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। इसलिए बदलती रहती है क्योंकि पहले से तो निर्धारित है नहीं। यदि ज्यादा पैसा कंपनी कमाती है, ज्यादा लाभ कमाएगी तो ज्यादा मिलेगा, कम कमाएगी तो कम मिलेगा, और एकदम नहीं बचता है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए है। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद ही इन अंशों पर लाभांश दिया जाता है। इन अंश मतलब समतांश की बात कर रहा है, यानी कि मालिक है ना, क्या लिखा है, वास्तविक स्वामी। तो वास्तविक स्वामी क्या है भाई, आप मालिक हो तो सभी को खर्च करने के बाद, सभी को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आप रखोगे, नहीं बचेगा नहीं रखोगे, ज्यादा बचेगा ज्यादा रखोगे। इसीलिए बोला है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद इन अंशों पर लाभांश दिया जाता है। ठीक है, यदि नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कंपनी के समापन की अवस्था में पूंजी की वापसी सबसे अंत में होती है। क्यों, क्योंकि सभी को आप दे दोगे और उसके बाद जो बचेगा आप लोगे, क्योंकि आप क्या है, कंपनी के वास्तविक स्वामी। इस हिसाब से आपका समता अंश क्या होता है और उसकी क्या विशेषता है, ये आपका कवर हो गया। ठीक है, तो अब अंश के प्रकार में यदि मैं बात करूं तो कौन सा बचता है टॉपिक, दूसरा पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अब समझते हैं क्या पूर्वाधिकार अंश क्या होता है। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो इसको पहले मैं कुछ बेसिक बात बता रहा हूं, उसको आप समझिए। जैसे क्या लिखा है मैंने, देखिए पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो अंश क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो पूर्वाधिकार को यदि मैं बात करूं तो पूर्वाधिकार अंश दो शब्दों से बना है, तो अंश क्या है ये आपको मैं कवर कर चुका हूं, तो आपको मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसको भी दो पार्ट करते हैं। क्या, पूर्वाधिकार को यदि मैं तोड़ू ब्रेक करूं तो एक हो गया पूर्व और एक हो गया क्या, इसका अधिकार। ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा, एक पार्ट होता है पूर्व का और एक पार्ट क्या होता है, अधिकार का। मतलब क्या समझ में आ रहा है, यानी कि जिस पर आपको पहले से, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले से अधिकार प्राप्त हो। अब पहले से अधिकार प्राप्त कैसे होगा, यानी कि लाभांश लेने का, यानी कि आप अंश में किसी कंपनी में अंश खरीदते हो किस लिए, कि आपको भाई लाभ मिलता रहे। ठीक है, लाभांश मतलब क्या, कंपनी जो लाभ कमाती है उसका एक अंश यानी कुछ हिस्सा आपको देती है, उसको लाभांश कहते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों पे क्या है, लाभांश पहले से निर्धारित रहती है कि इतना प्रतिशत पे दिया जाएगा और समतांशधारियों को देने के पूर्व दिया जाएगा, इसलिए इसको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया पूर्वाधिकार अंश को लेकर के, कि जैसे पूर्व मतलब यह पहले, याद रखिएगा, यानी कि लाभांश पहले ही लोग लेंगे। और दूसरा बात कि कंपनी समापन होती है यानी कंपनी बंद होती है, तो उस समय जो है पूंजी वापस लेने का भी इनको अधिकार होता है पहले से। यानी पूर्वाधिकार अंशों को दो राइट होता है समतांशधारियों की अपेक्षा। समतांशधारियों को भी अलग से राइट होता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को ये स्पेशल राइट मिलता है। एक बात आप याद रख लो ना ऐसे, कि जो समतांश अंश है और पूर्वाधिकार अंश, तो पूर्वाधिकार अंश क्या हो गया कि जो समतांश नहीं होगा वो पूर्वाधिकार अंश होगा, क्योंकि कंपनी के दो ही अंश होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो समतांश में मैंने बताया कि ये सब होता है, तो पूर्वाधिकार अंश में क्या होगा, वो सब नहीं होगा। जैसे वहां पहले समतांश में जो है निश्चित दर से लाभांश नहीं मिलता है, तो यहाँ पे निश्चित दर से लाभांश मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अर्थ और विशेषता को आप देखो, अर्थ समझ लो तो विशेषता कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ दोनों को आप अच्छे समझ लोगे तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दोनों में अंतर आता है एग्जाम में, वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें समता अंशों की अपेक्षा दो प्राथमिकताएं प्राप्त होती है, जो अभी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, दो चीज, ये चीज आपको याद रखना है। क्या, दो प्राथमिकताएं आपको ध्यान में रखना। पहला क्या दिया, देखिए
इन्हें समता अंशों पर लाभांश देने से पूर्व ही लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता रहती है। यानी कि क्या, जब भी कंपनी लाभ कमाएगी उसमें उस लाभ में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को लाभांश दिया जाएगा, उसके बाद पैसा बचता है तो समतांशधारियों को दिया जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, यदि पैसा नहीं बचता है तो समतांशधारियों को लाभांश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट दिया क्या कि कंपनी के समापन की अवस्था में समतांशधारियों के पूर्व पूंजी वापस करने की प्राथमिकता रहती है। यानी कि कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को जो है पूंजी रिटर्न करेगी, उसके बाद पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलेगा। ये जो है आप दोनों कंडीशन आप याद रखोगे पूर्वाधिकार अंशों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पूर्वाधिकार अंशों की जो है विशेषता को समझते हैं। तो देखिए विशेषता में पहला हमारा दिया है कि इन अंशों पर लाभांश समता अंशों की अपेक्षा पहले दिया जाता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा देखिए समापन की अवस्था में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार समता अंशों की तुलना में पहले होता है। ये देखिए 2 पॉइंट जो है लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट ही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने अभी समझाया भी आपको कि 2 चीज जो है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले दिया जाता है। पहला लाभांश प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। ये 2 अधिकार जो समतांशधारियों को अलग से दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर की अपेक्षा। तीसरा देखिए हमारा दिया है क्या कि पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होता है। मतलब जब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है तो उस समय जो है एक निश्चित प्रतिशत बता दिया जाता है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर का एक नाम ही चलता है, जैसे कि 5% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे वो चल, जो 5% प्रेफरेंस शेयर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि 5% की दर से उनको लाभांश मिलेगा। तो ये दर पहले से निर्धारित किया जाता है और उसी दर से जो है उनको वर्ष के अंत में लाभांश भी दिया जाता है। अगला पॉइंट दिया हमारा कि कभी कभी इन्हें अतिरिक्त लाभ में भी अधिकार होता है। मतलब क्या, मान लीजिए कभी कंपनी बहुत अधिक लाभ कमा लेती है तो क्या होता है कि एक जो निश्चित दर निर्धारित किया गया था वो तो लाभांश उनको उस दर से दिया जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा जो है उनको दिया जाता है, क्योंकि कंपनी अतिरिक्त लाभ कमा ली, यानी कि कंपनी उस साल जो है बहुत ज्यादा टर्नओवर कर ली और ज्यादा पैसा कमा लिए, उस कंडीशन में ऐसा होता है। अगला हमारा दिया है कि कंपनी के सभी प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार प्रायः नहीं होता, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, कुछ कंडीशन है जो कि वहां पे वो लोग मत दे सकते हैं जहां पर उनसे रिलेटेड कोई बात होती है। यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारी जो है वो सभी प्रस्तावों पर मत नहीं देंगे, केवल उन्हीं पर देंगे जहां पर उनसे वो प्रस्ताव संबंधित होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं और उसकी विशेषता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अंशों के प्रकार पर। ठीक है, अंशों के प्रकार मैंने आपको समझा दिया था कि 2 होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 बताती है कि अंश के 2 प्रकार होते हैं, एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, वो क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन दोनों अंशों पर जो है अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।